हम करेंगे अप्रोच तो हमें बोल देता है कि डेस्परेट है। हम अगर कुछ गलत करेंगे वही 100 लोग होंगे जो बोलेंगे है क्या किया। बहुत है वैसे तो, बहुतों को शुद्धिकरण की जरूरत है। बोल्ड और ब्यूटीफुल ईशा गुप्ता हमारे साथ है, जो कि बाबा के आश्रम के कई राज हमारे साथ खोलेंगे। ईशा, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। बॉलीवुड नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जपनाम। जी, थैंक यू। जपनाम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आश्रम 1 सक्सेसफुल रहा, आश्रम 2 सक्सेसफुल रहा, और अब आश्रम 3 में क्या नया देखने को मिलेगा? आश्रम 3 में नया, जो सबसे नया है आपको देखने को मिलेगा वो है मैं। और आई थिंक ये है शो का यूएसपी कि आपको ईशा गुप्ता दिखेगी पार्ट 3 में। बट जोक्स अपार्ट, शो हम सबको पता है पहला और दूसरा भाग कितना अच्छा गया। तीसरा उससे और बेहतरीन है, जो मुझे लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं हूँ शो में तो हर एक को अपना प्रोडक्ट अच्छा लगता है। मेरे साथ भी वही है थोड़ा, बट सेम स्टोरी को कैसे थोड़ा अलग दिखाए, तो इसलिए सोनिया को इंट्रोड्यूस किया गया है शो में। एंड प्रकाश सर ने मुझे जब कॉल किया था तब उन्होंने ये बोला कि बेटा मैं सोनिया को ला इसलिए रहा हूँ ताकि एक वही है नया एंट्री जो आई है, वरना बाकी सब तो आ चुके हैं पहले भी। तो उन्होंने बोला ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ताकि मैं स्टोरी से थोड़ा कुछ ब्रेक कर पाऊँ अलग। एंड वो प्रेशर था भी और वो एक्साइटमेंट भी थी, और इसलिए आश्रम 3 हुआ। क्या आपने आश्रम पहले फॉलो किया था? आप करते थे फॉलो? पहले के पार्ट्स आपने देखे दोनों? एक्चुअली इसीलिए मैंने प्रकाश सर के, मैं सच बताऊँ आपको, पीछे भी लगी हूँ। ये मैंने बोला भी उन्हें 20 तो मैंने मिनिमम आई थिंक उन्हें मैसेज किया होगा। कॉल तो भूल ही जाइए, क्योंकि सर लंदन में थे जब मेरे पास कॉल आया। कास्टिंग डायरेक्टर इंडिया में थी और मैं यूरोप में थी उस टाइम पे। तो जब मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने सर, कास्टिंग डायरेक्टर जो है श्रुति महाजन, उन्होंने मुझे बोला कि एक कैरेक्टर लिखा है आश्रम के लिए। मैं, अरे मैंने तो अभी 2 हफ्ते पहले इंडिया में देख कर आई हूँ मम्मी पापा और दीदी के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है शो में, मुझे करना है। और उन्होंने मुझे तभी बोला हाँ मगर सर के दिमाग में कोई और भी है। मैंने सर को तुम्हारा नाम सजेस्ट किया तो सर ने बोला हाँ अगर ईशा करेगी पूछ लो ये सब। मैं इतना क्या सर करें, मैंने फ़ोन उठाया, मैं सर आपको मैं पसंद नहीं किया, आप नहीं लेना चाह रहे मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा तुम मुझे हमेशा पसंद हो मगर ये रोल। और जब मैंने रोल्स, मैं सर को ही बोला, मैं सर रोल कितना ही छोटा बड़ा हो कुछ भी हो मगर मुझे आश्रम का पार्ट बनना है। काफ़ी बोल्ड सीन्स भी है आश्रम में, जिस तरह से शूट किए गए काफ़ी बोल्ड सीन्स है बॉबी देओल और आपके बीच में। तो बोल्ड सीन्स करते वक्त आप कंफर्टेबल थे कि आपको कोई ऐसे नर्वसनेस या कुछ बॉबी देओल के साथ? अनलेस आप स्लीज दिखाना चाह रहे हैं तो अलग बात है, वरना स्लीज ना लगे कहीं पे। वो एक बहुत थिन लाइन होती है जब आप ऐसे सीन्स दिखाते हैं ना, इंटीमेट सीन्स, कि आप कहीं भी जो दिखाना चाह रहे हैं उससे आप स्लीज हो सकते हैं या वो चीप लग सकता है। तो आई थिंक इंटीमेट सीन्स का मैं बोल्ड की जगह उन्हें इंटीमेट सीन्स कहना चाहूँगी। एंड आई थिंक उसमें बस यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों का एक्सप्रेशन वैसा है जो दिखाना चाह रहे हो। जैसे आप देखेंगे अगर उसमें मेरा एक्सप्रेशन, जब आप सीरीज़ देखिए हमको पता चल जाएगा हाँ मैं लस्टफुल वे में उन्हें देख रही हूँ कि मैं उन्हें फंसाना चाहती हूँ, एंड वो मुझे लस्टफुल वे में देख रहे क्योंकि वो फंस चुके हैं। और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दिख रहा, जो बहुत अच्छा है क्योंकि हम वही दिखाना चाह रहे थे। हम प्यार नहीं दिखा रहे, प्यार है ही नहीं। हम कुछ ये नहीं दिखा रहे कि सोनिया चीप है या कुछ। एंड आई एम ग्लैड कि प्लस प्रकाश सर हैं, प्रकाश जाके मतलब कुछ भी कभी गंदा लग नहीं सकता। आप फैन रह चुके हैं, बॉबी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं बॉबी जी को बोला था पहले दिन ही, जब हमारा पहले दिन एक्चुअली जब मिले, पहले हमने शूट किया, उसके बाद बात करने का मौका मिला और फिर मैंने उन्हें देख के बोला ऐसे बॉबी, एंड सब लड़कियां शांत खड़ी हुई हैं। पता चला कि बॉबी बहुत शाय हैं इसलिए बात नहीं करते, मगर मैं तो आई लाइक लिसन बॉबी आई लव्ड। आई सर मैंने आपको आपका वो गाना है, हम उससे पहले मिल चुके, तो मैं उन्हें याद दिला रही थी। आई सर हम एक इवेंट में बोलते हैं हाँ हाँ, फिर मैं उन्हें बता रही कि वो आपका वो गाना एंड ये गाना एंड करीब का आपका वो जो था, उन्हें सब कैरेक्टर्स, एंड आई वाज टेलिंग हिम इट वाज सो एक्साइटिंग टू सी आप जिनके साथ आप बचपन में, मतलब बॉबी देओल, ऋतिक रोशन, दिस वाज द एरा जो हम लोग सब देख के बड़े हुए हैं। हमारे लिए ये हैं, उनके साथ जब आप मिलते हैं, आप बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो यू जस्ट फील कि मोर देन अ स्टार, यू फील कि आपके वो जो बचपन का, आई वोंट से क्रश बिकॉज ही वॉजंट माई क्रश, बट जिनको आप देखते हैं ओ माई गॉड ही सो हैंडसम, आपके आप उनके साथ काम कर रहे हैं। एंड
आई वुड जस्ट से कि मतलब बॉबी इज़ वन ऑफ द जेम ऑफ द पर्सन एंड आई एम सो हैप्पी कि बॉबी को आश्रम से एक नया जरिया मिला बिकॉज ही वॉज पहले हमने बॉबी देओल को वैसे देखा, दुनिया हसीनों का मेला, गुप्त और एकदम वो लंबे बाल और मॉडर्न हेयर स्टाइल। बट आई रियली फील चेंज रहा बॉबी देओल के लिए, हम कह सकते हैं। एंड ही इज ऑलवेज बीन गुड बट उन्हें बस चांसेस नहीं मिले यू नो एंड बट द गुड थिंग इज दैट ही वॉज कंसिस्टेंट एंड ही डिड नॉट गिव अप बिकॉज अब बॉबी देओल आई थिंक वो कभी इतने अच्छे नहीं लगे जो अब लगते हैं जो उनकी आश्रम में बॉबी देओल बीइंग नेगेटिव इज़ नॉट ईजी बिकॉज आई डोंट थिंक वो उन्हें समझ में भी आता है, वो बहुत सीधे विचार वाले इंसान भी हैं जितनी उनसे बात करके दिखा। हाँ, और यू नो वो कनिंगनेस और वो कि मैं ऐसे करूँगा एंड वो औरतों को लड्डू खिला देना, यू जस्ट सी एंड यू फील यू नो जब बॉबी जैसा लोग ऐसे काम करते हैं अच्छा लगता है देख के। कभी नेपोटिज्म वैसे आपके साथ कभी हुआ, ऐसा लगा आपको फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेपोटिज्म? नेपोटिज्म तो होता ही है क्योंकि यू नो बट आई वुड फील कि नेपोटिज्म उस वजह से मैं बोलूँगी दूसरी मतलब आपको बिना ऑडिशन के चांसेस मिल जाता है। आप एटलीस्ट प्रोडक्शन हाउसेज एंड यू नो डायरेक्टर्स को एंड सबको आप अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली, जो हम जैसा नहीं कर सकता। हम करेंगे अप्रोच तो हमें बोल देता है कि डेस्परेट है, जो हुआ मेरे साथ भी हो चुका है। एंड इट्स नॉट दैट मुझे किसी रोल का पता चलेगा आई विल फॉलो अप विद द डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कि लिसन मैंने सुना आप ये कुछ कास्टिंग कर रहे हैं, एंड मैं तो साफ बोलती हूँ अब से इंडिया में तो अब शुरू हुआ है जब से बाहर के बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं ऑडिशन देना, मैं तो कब से बोलती हूँ ऑडिशन देता है, व्हाट्स द बिग डील इन दैट, देयर इज़ नो ईगो। मगर हिंदुस्तान में आई थिंक नेपोटिज्म का ये होता है कि आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 100 लोग होते हैं समझाने वाले या आपकी साइड लेने वाले या फिर मीडिया में आपके लिए बोले। आई फील नेपोटिज्म की तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अगर कुछ गलत करेंगे वही 100 लोग होंगे जो बोलेंगे है क्या किया, खुद तो वो वही करेंगे। यू नो यहाँ पर चीज़ें ढूंढते हैं कि हम कुछ गलत करें टू पुल अस डाउन। हमारे साथ कुछ होता है, नो वन वुड बी देयर टू स्टैंड विद अस पब्लिकली यू नो। एंड जैसे आपने बोला कि अगर हमें काम नहीं मिल रहा वी कैन एटलीस्ट वी कैन अप्रोच पीपल। आई कैन ओनली अप्रोच समवन लाइक प्रकाश सर, जो मैंने उन्हें मैसेज करके भी बोला, कॉल करके भी, जब मैं इतना तंग उन्हें कर रही इस रोल के लिए, मैं बोला मैं, और सर बोल भी रही तुम इतना क्यों कर रही हो, मैं तो अभी लिख रहा हूँ सोनिया। मैंने बोला सर क्योंकि मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता, मुझे खुद अपने लिए करना पड़ेगा। एंड यू नो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ आई थिंक। ईशा, आश्रम भी इतना चला, OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि बॉलीवुड को ये भी एक टफ कंपटीशन दे रहा है कि जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म ऊपर आ रहा है एंड पीपल लाइक बॉबी देओल, अच्छे स्टार्स अब OTT में काम कर रहे हैं, तो लोग थिएटर में कम जाना पसंद करें, आपको लग रहा है वैसे हो रहा है बॉलीवुड में? सी बॉलीवुड है फिल्म इंडस्ट्री, तो मैं OTT की बात करूँगी। OTT इंडस्ट्री, जैसे हम TV इंडस्ट्री अलग बोलते हैं, OTT की अलग इंडस्ट्री है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि OTT की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फैल रही है कि बॉलीवुड के स्टार्स तक उसमें आके काम करना चाह रहे हैं। अगर आप हॉलीवुड में देखें, बड़े से बड़े स्टार, चाहे आप वेस्ट वर्ल्ड देखें, पीकी ब्लाइंडर्स देखें, यू नेम द एक्टर्स एंड वो सब उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वो उनके TV चैनल का हो या फिर वो उनका OTT प्लेटफॉर्म हो। इंडिया में इट्स टेकिंग टाइम, बट आई थिंक द गुड थिंग अबाउट OTT इज़ दैट स्टार्स, जैसे आपने बोला बस स्टार्स नहीं आ पा रहे OTT पे, OTT पे काम करके भी लोग स्टार्स बन पा रहे हैं। जैसे वो प्रतीक गांधी, पहले भी उन्होंने काम किया, मगर वो जब उनकी शो आया वो उससे स्टार बन गए कि मतलब जब मैंने उन्हें देखा आई वाज लाइक अरे मैं तो इनके साथ काम करना चाहती हूँ। या जैसे पंकज त्रिपाठी, अली फैजल, इतने अली तो हमेशा, खैर मेरे दोस्त रहे अली और रिचा बहुत टाइम से, बट जब उनका ये आया मिर्ज़ापुर तब देख स्टार बन गए वो। तो आई लाइक द फैक्ट दैट अब स्टार्स होना एंड देन OTT में आना ज़रूरी नहीं है, पर OTT आपको स्टार बना देता है। ईशा, वी विल जस्ट डू अ क्विक फन सेगमेंट नाउ। अगर आश्रम में आपको बॉलीवुड में से किसी को भेजना पड़ा आश्रम के अंदर, तो बाबा के आश्रम में कौन से हीरोइन को आप छोड़ना चाहोगे, ये जानना चाहिए। इन बाबा के आश्रम में मैं किसी को नहीं छोड़ना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही गलत आश्रम है, बट आई डोंट नो किसी को नहीं भेजना। ऐश्वर्या राय, कटरीना, इतनी सारी हीरोइन है, मैं किसी हीरोइन नहीं, अरे मतलब ये वाले बदनाम आश्रम में मैं किसी को नहीं भेजना चाहूँगी क्योंकि ये ना बाबा ठीक है ना आश्रम ठीक है। अच्छा, कौन से हीरो को आप बाबा के हाथ से मरवाना चाहोगे बॉलीवुड में से? ऋतिक रोशन,
हाय, ये कैसे सवाल है? किसी को नहीं मरवाना चाहूंगी, ये तो बाबा ढोंगी है, इन्हें क्यों मैं ढोंगी बाबा कुछ नहीं कर सकता, ना किसी को बचा सकता है, ना किसी को मरवा सकता है, बट आई डोंट थिंक एनीवन या बॉलीवुड में कोई कौन ऐसे बेचारे। सभी हीरो आपको बहुत पसंद है, तो आप किसी को नहीं मरवाना सब ठीक है, चाहोगे? मुझे ना कोई पसंद है ना कोई नापसंद है, सब ठीक है, तो मैं चाहूंगी नहीं कि कोई भी मरे। अगर बॉबी देओल की जगह कोई और एक्टर होता तो कौन होता वो? हो ही नहीं सकता। अरे इतना ये सारे सवाल देखिए आप, क्योंकि हमने देखा है बॉबी देओल को, तो आपको लग रहा है कि हाँ शायद कोई और कर सकता, मगर बॉबी देओल के जगह का कोई और करता तो हमें पता होता ऑलरेडी ये बंदा ये कर चुका है काम। एक इतनी पॉजिटिव इमेज वाले को, एक इतने अच्छे स्वभाव वाले को आप ऐसे आश्रम का बाबा निराला बना देंगे, तो ऑन द मोर एक्साइटमेंट रहती है कि बॉबी देओल ये कर रहा है, लड्डू खिला रहा है लड़कियों को, यू नो व्हाट आई मीन। तो आई डोंट थिंक बॉबी के अलावा कोई और कर सकता नहीं। बॉलीवुड में कौन है वो एक्टर जिसका आप शुद्धिकरण करवाना चाहोगे? अगर आपने पहले के पार्ट देखे, अगर आपको याद होगा तो। पहले के तो हाँ, मैंने दोनों पार्ट देखे, मगर बॉलीवुड में से किसको मैं शुद्धिकरण कराना चाहूंगी अपने शो में? किसी का नहीं। आप तो मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं मैं किसी को ऐसे नहीं जानती अंदर बाहर से इतने अच्छे से कि मुझे लगे बहुत है। वैसे तो बहुतों को शुद्धिकरण की ज़रूरत है, बट आई डोंट नो, एक बंदे का नाम मुझे नहीं पता। कौन है वो विलन बॉलीवुड में से जिसको आप आश्रम में छोड़ना चाहोगे, जो आपको विलन पसंद ही नहीं है? इतने सारे विलन्स हैं, गब्बर सिंह है, मुगैम्बो है। नहीं, बट मुझे रंजीत कभी नहीं पसंद आते थे। उनका विलननेस हमेशा विलन लगता था वो, मतलब उनका इतना देखा है उन्हें मैंने मूवीज़ में औरतों के साथ गलत करते हुए, तो आई थिंक मैं उन्हें भेजती। मगर उनके लिए तो अच्छा होता है ना आश्रम, वहाँ पे तो वही होता है जो वो करते हैं। नहीं, उनको बॉबी देओल के हाथों से मरवाना। मरवाती तो नहीं, आपने बाबा के हाथों से मरवाना। पता नहीं, बाबा के हाथों से वो नहीं मारते तो अच्छा होता, बहुत ज़मीन खोदनी पड़ती है उसके लिए। मगर बॉलीवुड में हम जो सालों से देखते हैं, एक नेगेटिव जो मुझे नहीं पसंद है वो रंजीत जी। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमसे बात करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।